तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत जारी है। सीज फायर के बाद पहली बार ये वार्ता हो रही है। भारत केवल पीओके पर ही बात करेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। अब बातचीत के दौरान किन किन चीजों को लेकर बातचीत हो रही होगी, ये ब्रीफिंग में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये हम जानकारी दे दें कि भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हो रही है। सीज फायर के बाद ये पहली वार्ता है जो फिलहाल अभी जारी है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि भारत केवल पीओके पर ही बात करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत जारी है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अभी भी वार्ता जारी है और साफ तौर पर यह भी जानकारी मिल पा रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी कि पीओके को लेकर ही भारत बात करेगा। तो क्या लगता है बातचीत के दौरान क्या कुछ रहेगा? दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बाद सीज फायर के समझौते के बाद पहली ये वार्ता हो रही है। महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण ये वार्ता खुद में मानी जा रही है। हालांकि देखिए, इससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है, यानी डीजीएमओ वार्ता से तुरंत पहले एक अहम बैठक रखी गई थी पीएम आवास पर। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। रणनीति कहीं ना कहीं देखिए चविष्का बनाई गई होगी कि आखिर क्या कुछ चीजें टेबल पर यहां पर रखी जाएगी इंडिया के दौरा डीजीएमओ की इस वार्ता में। और देखिए, बिल्कुल जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि अभी से थोड़ी देर बाद प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। डीजीएमओ के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्या कुछ चीजें इस मीटिंग में, यानी ये जो वार्ता हुई इसमें क्या कुछ चीजें डिस्कस की गई है। बहरहाल देखिए, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां जिस तरीके से सामने आ रही है कि चाहे पीओके के मसले को लेकर टेबल पर बात रखी जाएगी, क्योंकि देखिए इंडिया बिलीव करता है बाइलैटरल टॉक्स में, यानी दो देशों के बीच जो भी चर्चाएं होनी है, डिस्कशंस होने हैं, परेशानियों को सॉल्व करना हो, वो दो देशों के बीच का मसला होता है और उन दोनों के बीच में ही उसे सॉल्व करना होता है। चाहे शिमला एग्रीमेंट की हम बात कर लेते हैं, तो इसी चीज में इंडिया भरोसा रख 1960 वॉर की बात करते हैं, उस वक्त भी एक सीज फायर को लेकर समझौता किया गया था। हालांकि उसको वापस से तोड़ा गया था पाकिस्तान के द्वारा। चाहे हम 1971 की बात कर ले या फिर 1999 की बात कर ले, तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। वहीं इस बार भी हमने देखा किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया था पहले भी, और तब भी जब सीज फायर को लेकर वापस से समझौता हुआ उसके बावजूद पाकिस्तान के द्वारा तोड़ा गया। तो संभव है कि इस बात को लेकर, इस मसले को लेकर कि क्या भविष्य में कभी भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, एलओसी पर जिस तरीके से अपने ट्रूप्स को आगे बढ़ाता हुआ पाकिस्तान नजर आता है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर इस मीटिंग में जरूर डिस्कशंस होंगे, यानी इस वार्ता में जरूर डिस्कशंस होंगे। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये हो जाता है जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स बताती है, हालांकि इसे विफल कर दिया गया हमारी आर्मी के द्वारा, मगर पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर के तहत, यानी सीज फायर के आड़ में इन्फिल्ट्रेशन करने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि उसे हमारे जवानों के द्वारा बेहतर तरीके से इसे विफल कर दिया गया। तो उन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा कई और मसले भी हैं, यानी इंडिया पाकिस्तान में लगातार जिस तरीके से तनाव देखने को मिलता है, तो इस चीजों को लेकर डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ पहलगाम आतंकी हमले की अगर बात करते हैं, तो उनके जो आतंकवादी जो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने तमाम ये जो बर्बरता की है, 26 लोगों को, 79 लोगों को मौत के घाट जिस तरीके से उतारा है, संभव है कि उस मसले पर भी डिस्कशन होगा। हालांकि पाकिस्तान के पीएम के द्वारा सिरे से नकारा जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का कोई भी लेना देना नहीं है, मगर जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स बताती है, जो सबूतें इंडिया के पास है, जो हालांकि यूएनएससी में भी अगले हफ्ते जो मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, वहां पर पेश जरूर किया जाएगा इंडिया की एक टीम के द्वारा। तो इन मसलों को लेकर भी बात किया जाएगा और संभव है कि टेररिस्ट की डिमांड भी यहाँ पर इंडिया के द्वारा रखी जा सकती है। तो कई मसले हैं। हालांकि देखिए, तो विश्व का इंतजार करना होगा, इससे पहले अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। 2:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है और तमाम चीजों को रखा जाएगा टेबल पर सामने। हालांकि देखिए, सराहनीय काम तो हमारी सेना कर ही रही है, इसके साथ साथ जनता को जागरूक रखने का भी काम कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार से अगर फेक न्यूज की बात कर ले या फिर
जिस तरीके से दुश्मन देश के द्वारा बरगलाने की भी कोशिश हमारे देश की जनता को कोशिश मात्र की जा रही है, क्योंकि हमारे देश की जनता यूनिटी में बिलीव करती है, मगर कोशिश जरूर की जा रही है। इसीलिए सही सूचना सही समय पर हमारे जो डीजीएमओ की बात कर ले या फिर हमारे सेना की बात कर ले, एमईए की बात कर ले, तो सभी के द्वारा स्पष्ट और सटीक जानकारी समय समय पर दी जा रही है। तो 2:30 बजे प्रेस वार्ता होने वाली है, प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है और सभी जानकारी जो इस प्रेस वार्ता में हुई है, सभी जो समय पर बताया जा सकता है, यानी सुरक्षा को देखते हुए जो बताया जा सकता है, उन सभी चीजों को बताया जाएगा जनता को। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए अभी फिलहाल दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं वो बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं, और अभी फिलहाल जो समझ में आ पा रहा है वो यही कि सीजफायर को लेकर बातचीत की जा रही होगी। इसके अलावा जब ब्रीफिंग होगी तभी तमाम सवाल जो सभी के मन में है वो क्लियर हो पाएंगे कि आखिरकार इस बातचीत में क्या रहा। लेकिन इससे पहले हाई लेवल मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब उनकी तरफ से मीटिंग की गई जिसमें कि रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे, सीडीएस मौजूद रहे। उस मीटिंग को लेकर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों देशों के जो डीजीएमओ है उनकी बातचीत से पहले ये मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ खास रहा होगा? क्योंकि देखिए बातचीत से पहले ये मीटिंग होना बेहद अहम हो जाता है। अपराजिता, बिल्कुल। देखिए चविष्का, अगर सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे। यानी प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस मीटिंग में मौजूद थे। तमाम चीजें गोपनीयता से की जाती है, यानी ये हाई लेवल मीटिंग है और सभी चीजों को बाहर मीडिया में नहीं लेकर आया जा सकता है, क्योंकि सभी सुरक्षा से जुड़ी है, ये तमाम चीजें होती है और कहीं ना कहीं देश की जनता की सुरक्षा के लिए होती है। मगर देखिए इसका संकेत खुद ही इस मीटिंग के द्वारा दिया गया है कि जिस तरीके से वार्ता से तुरंत पहले ये मीटिंग रखना, जिसके बाद ये वार्ता हो चल रही है, अभी जारी है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश देता है कि संभव है जो चीजें इस वार्ता में रखी जाएगी इंडिया के द्वारा, उन सभी चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया होगा, डिस्कशंस किए गए होंगे। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि अभी फिलहाल दोनों देशों के जो डीजीएमओ है वो बात कर रहे हैं, यानी कि भारत और पाक के जो डीजीएमओ है वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक मीटिंग भी हुई, ये हाई लेवल मीटिंग, जिसमें आपको बता दें कि पीएम आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग हुई।